अमेठी में शाम को हुए 4 लोगों की हत्या के मामले में अब योगी सरकार पर प्रशासन पर सवाल खड़े होने शुरू हो चुके हैं। अमेठी में शाम के वक्त एक शिक्षक समेत उसके पूरे परिवार की गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। इसमें शिक्षक, उनकी पत्नी और उनके 2 छोटे छोटे बच्चे होते हैं। इनकी हत्या के बाद अब एक बार फिर से योगी सरकार जो है वो निशाने पर आ गई है। विपक्षियों के लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं, लेकिन इस पूरे मामले में अब नया अपडेट सामने आया है, जहां पर इस पूरे हत्याकांड के मास्टरमाइंड का खुलासा हुआ है। खबर निकल के आया है कि पूरा मामला प्रेम प्रसंग का बताया जा रहा है। इस पूरे मामले में प्रशासन की बड़ी लापरवाही सामने आ रही है। कहा जा रहा है कि 2 महीने पहले ही जो है वो महिला और उसके पति, शिक्षक पति ने एक व्यक्ति को आरोपी बनाया था और कहा था कि उस आरोपी ने महिला के साथ छेड़खानी की थी, लेकिन उसके बावजूद पुलिस में एफआईआर देने के बाद भी, थाने पर एफआईआर देने के बाद भी पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की थी। अब उसने 12 सितंबर को अपने फ़ोन में एक स्टेटस लगाया था जिसमें कहा था कि जल्द ही एक साथ 5 हत्याएं होंगी। उसने स्टेटस लगाया था कि जल्द ही एक साथ 5 हत्याएं होंगी, लेकिन उसके बावजूद भी प्रशासन ने जागा नहीं और प्रशासन ने कुछ नहीं किया। अब इस पूरे मामले में 4 हत्याएं हो चुकी हैं। चलिए हम आपको बता देते हैं मामला क्या है। दरअसल अमेठी में आपको बता दें, रायबरेली का एक व्यक्ति, इन तस्वीरों को ज़रा ध्यान से देख लीजिए। ये है वो शिक्षक, ये है वो महिला और ये है इनके 2 छोटे छोटे बच्चे। अब ये इस दुनिया में नहीं रहे। जी हाँ, ये इस दुनिया में नहीं रहे और इनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई है। ये बेहद दुखद खबर है। आपको बता दें, ये तस्वीरें देख लीजिए। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कैसे छोटे छोटे बच्चे, ये 2 छोटे बच्चे हैं, ये वो महिला है और ये शिक्षक पति, इनकी गोली मारकर कल शाम को हत्या कर दी गई है। रायबरेली में आपको बता दें, शिक्षक सुनील कुमार नाम था, प्राथमिक स्कूल में शिक्षक हैं। अमेठी के ज़िले के रतनगंज क्षेत्र के अमरोहा भवानी चौराहे पर परिवार के साथ किराए पर रहते थे। उनके साथ उनकी पत्नी पूनम भारती 30 साल, बेटी सृष्टि 6 साल, 2 साल की बेटी समीक्षा रहती थी। वो क्षेत्र के पहोना गांव के प्राथमिक विद्यालय में तैनात थे। गुरुवार शाम करीब 7 बजे शिक्षक पत्नी और बच्चों के साथ घर बैठे थे। इसी बीच हमला और घर में घुसे और ऊपर गोली मारकर हत्या कर दी गई है। अब इसके बाद से प्रशासन में जोरदार नाराज़गी दिखी है। आपको बता दें, इस हत्याकांड के बाद जो है वो प्रशासन में नाराज़गी दिखी है और सोशल मीडिया, ट्विटर पर एक एफआईआर की कॉपी भी तेज़ी के साथ, एक एप्लीकेशन कॉपी, एफआईआर की कॉपी तेज़ी के साथ वायरल हो रही है, जिसमें साफ तौर पर चंदन वर्मा नाम के एक व्यक्ति पर जो है उन्हें मुख्य आरोपी बनाया गया। चंदन वर्मा पर यह आरोप लग रहा है कि उसी ने जो है वो इन हत्याकांड को अंजाम दिया है, क्योंकि कुछ दिन पहले जो है वो उसने अपने फ़ोन में एक स्टेटस लगाया था और लिखा था कि जल्द ही 5 हत्याएं होने वाली हैं। ज़रा आप देखिए, आप इस खबर को पढ़िए, जिसमें स्पष्ट तौर पर देख सकते हैं 5 लोग मरने वाले हैं। अमेठी हत्याकांड में आरोपी का व्हाट्सएप चैट आया सामने, प्रेम संबंध का हुआ खुलासा। ये बड़ी अपडेट निकल के आई है। ये है व्हाट्सएप चैट, ये व्हाट्सएप चैट आप ज़रा देख लीजिए। अमेठी में 12 सितंबर को एक स्टेटस लगाया था चंदन वर्मा नाम के इस युवक ने, जिसमें साफ तौर पर यहाँ पर आप देख सकते हैं 5 पीपल आर गोइंग टू डाई, आई विल शो यू सून। हम आपको जल्द दिखाएंगे किस तरीके से 5 लोग मरने वाले हैं, जल्द ही हम आपको दिखाएंगे। तो ये स्टेटस जो है वो उन्होंने अपने बाकायदा चीज़ें लिखी हुई थी एक, तो ये व्हाट्सएप के बाद ये खुलासा हुआ और इस पूरे मामले में जो है वो कड़ी कार्रवाई जो है वो करने की बात कही गई है। अब आपको बता दें, एक जो पीड़ित, जो जिनकी हत्या हुई है, शिक्षक और शिक्षक की पत्नी, उन्होंने जब तहरीर दी थी, वो तहरीर आप ज़रा पढ़ लीजिए। साफ लिखा है, श्रीमान प्रभारी निरीक्षक कोतवाली सदर रायबरेली में दिया गया था। निवेदन है, प्रार्थनी पूनम भारती, पति सुनील कुमार, निवासी ग्राम पोस्ट सुदामापुर, थाना गदागंज, रायबरेली का मूल निवासी है। दिनांक 18/8/2024 को सुमित्रा हॉस्पिटल में मैं अपने बच्चे की दवा कराने आई। यहाँ चंदन वर्मा सनाफ मायाराम मौर्य, निवासी तेलिया कोट, रायबरेली ने मेरे साथ अश्लील हरकत करने का प्रयास किया। मैंने मना किया तो मुझे और मेरे पति को थप्पड़ से मारा और जान से मारने की धमकी दी। गंदी गंदी जाति सूचक गालियां दी गई। कहा कि यदि रिपोर्ट करोगी तो जान से मार दूंगा। इसके पूर्व भी जान से मारने की धमकी दे चुका है। प्रार्थनी के परिवार को जान का खतरा है। यदि भविष्य में मेरे या मेरे पति को कोई घटना या दुर्घटना होती है तो उसके जिम्मेदार चंदन वर्मा होगा। अतः श्रीमान से निवेदन है कि प्रार्थनी की सूचना दर्ज कर उचित कार्रवाई करने की कृपा करें। महान कृपा होगी। प्रार्थनी पूनम भारती, सुनील कुमार। तो समझिए आप, सीधे तौर पर जो है वो यहाँ पर
इस महिला ने जो है वो रायबरेली थाने में दिया। तो अब प्रशासन रायबरेली पुलिस का बयान सामने आया जिसमें कहा गया कि उक्त प्रकरण में आवेदिका की तरफ से तत्काल थाना कोतवाली नगर पर सुसंगत धारा VNS व धारा SC/ST अभियोग पंजीकृत किया गया था, पर तुरंत ही अभियुक्त चंदन वर्मा पुत्र मायाराम निवासी तिलाय कोट रायबरेली की गिरफ्तारी की गई थी। पंजीकृत अभियोग में विवेचना से आरोप पत्र माननीय न्यायालय दाखिल कराया गया है। तो ये चीज़ें जो है वो गिरफ्तारी करने के बाद रायबरेली पुलिस का ये बयान निकल के आया है इस पूरे मामले में कि हम उस युवक को गिरफ्तार कर लिए थे, लेकिन सीधे तौर पर अब ये मामला प्रेम प्रसंग का बताया जा रहा है। खबर निकल के आई है कि महिला का आरोपी के साथ प्रेम संबंध था। चौंकाने वाली बात अब ये सामने निकल के आई है कि इस मामले में मृतक के परिवार से जुड़ी एक महिला का आरोपी के साथ प्रेम संबंध होने की बात सामने आई है। इस प्रेम संबंध ने पूरे हत्याकांड को और जटिल बना दिया है। पुलिस अब इन चैट्स के आधार पर मामले की गहनता से जांच कर रही है। हत्या के पीछे के असली मकसद क्या है, ये अगले 24 घंटे में जो है वो खुलासा कर दिया जाएगा। अब खबर निकल के आई है कि कई महीने पहले ही इस युवक ने योजना बना दी थी। परिजनों का आरोप है कि प्रेम संबंध ही पूरे हत्याकांड की जड़ था। आरोपी ने अपनी साजिश को अंजाम देने के लिए कई महीने तक योजना बनाई। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और उनसे अब पूछताछ जारी है। यानी चंदन वर्मा नाम के किसी युवक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और अब जो है वो पूरी की पूरी बातें जो है वो इस पूरे मामले में खुलासा होगा। लेकिन आपको बता दें, इस पूरे के पूरे प्रकरण को जो है वो प्रशासन योगी सरकार ने अब जैसे ही इस पूरे मामले में जो है वो ज़्यादा 4 लोगों की हत्या के मामले जैसे ही मामला तूल पकड़ा, अमेठी का मामला होने की वजह से राहुल गांधी ने भी जो है वो परिजनों से बातचीत की है, खास करके जो पीड़ित परिजन उनके पिता से बातचीत की है और पिता ने कई गंभीर आरोप प्रशासन पर भी लगाए हैं कि वो आरोपी को जल्द ही छोड़ दिया था और इस तरीके की चीज़ें आप देख सकते हैं। यहाँ पर अमेठी के सांसद किशोरी लाल शर्मा जी पहुँचे हुए हैं और किशोरी लाल शर्मा ने राहुल गांधी से जो है वो फ़ोन पर बातचीत कराई है पीड़ित परिजनों से, जहाँ पर पीड़ित परिवार से सांसद राहुल गांधी ने फ़ोन पर बातचीत कर अमेठी सांसद KL शर्मा ने सांसद राहुल गांधी से पीड़ित पिता की बातचीत करवाई। राहुल ने पीड़ित को न्याय दिलाने व दोषियों को सजा दिलाने का आश्वासन दिया है। हर संभव मदद मुआवजा दिलाने के लिए भी आश्वस्त किया है। तो ये चीज़ें जो है अमेठी में हुए हत्याकांड को लेकर के लगातार अब सवालों के घेरे में। आपको बता दें ये दलित परिवार था, ये इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि दलित परिवार है और यही कारण है कि अब ये मामला तूल पकड़ता चला जा रहा है कि प्रशासन अगर इसके पहले चेत लिया होता तो शायद इतनी बड़ी अनहोनी की घटना होती। व्हाट्सएप पर जो है वो स्टेटस डाला गया, व्हाट्सएप पर एक तरीके से अपना लगाया गया ये कि जो है वो हम 5 लोगों की हत्या करने वाले हैं, जल्द ही मरने वाले हैं 5 लोग, वो हम जल्द आपको दिखाएंगे। इस तरीके की चीज़ें जो है वो अगर सोशल मीडिया में डाली जा रही हैं, उसके बावजूद भी प्रशासन जो है वो हाथ में हाथ रखे बैठा है, तो कहीं ना कहीं एक बड़ी लापरवाही, बड़ा चूक है इस मामले में। आपको बता दें जो शिक्षक था वो शिक्षक जो है वो रायबरेली का मूलतः निवासी था और दलित परिवार थे। अमेठी में जो है वो रहकर प्राथमिक विद्यालय में जो है वो नौकरी करते थे। यहाँ पर उनकी पत्नी और उनके 2 छोटे छोटे बच्चे थे, लेकिन जिस तरीके से घर में घुसकर एक के बाद एक 4 लोगों की गोली मारकर निर्मम तरीके से हत्या हुई है। बड़ी बात तो यह है कि उन छोटे छोटे बच्चों के हाथों में पैसे भी थे, यानी 10-10 रुपये भी थे, यानी उन्हें लालच देकर शायद उन्हें जो है वो उस जगह से हटाने की कोशिश की गई थी। इस तरीके की भी जो है वो चीज़ें इनपुट मिल रहे हैं। लेकिन अब इस पूरे मामले में बड़ी रिपोर्ट निकल के आई है कि जब चारों तरफ वो हल्ला हुआ तो खुद योगी जी मॉनिटर कर रहे हैं और अब STF को खुलासे की जिम्मेदारी दी गई है कि अब इस पूरे मामले में STF को लगा दिया गया है। तो क्या STF जो है वो इस पूरे मामले में क्या करेगा? STF क्या कोई इनकाउंटर करेगा? STF मुख्य आरोपी के साथ क्या करेगा? ये सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन एनकाउंटर की बात अगर देखें तो घटना के खुलासे के लिए STF की 5 टीमें लगा दी गई हैं। सुल्तानपुर डगैसी में बदमाश होंगे से ज़्यादा इनकाउंटर करने वाले STF के डिप्टी शाही ने इसकी कमान संभाल ली है। घटना में पुलिस को कुछ अहम सुराग भी मिले हैं, तो DK शाही को इसकी पूरी जिम्मेदारी दे दी गई है। अब देखने की बात होती है कि क्या इसमें भी कोई एनकाउंटर होता है या आरोपी को जो है वैसे ही पकड़ा जाता है। तो आखिर इस पूरे मामले को लेकर के आप कैसे देखते हैं? अमेठी का मामला होने की वजह से इस पूरे मामले में राहुल गांधी भी त्वरित कार्रवाई की आश्वासन दिया है परिजनों को। परिजन पुलिस प्रशासन पे सवाल खड़े कर रहे हैं। फिलहाल आप अपने सुझाव देना ना भूलिएगा कि क्या वाकई में प्रेम प्रसंग का मामला या फिर इस पूरे मामले में 4 लोगों के हत्याकांड की आप क्या वजह मानते हैं। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।